नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी घमंडी दामाद। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं हर दिन कहानियाँ देखने के लिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलते हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संजय प्रिया से कहता, और कितना समय लगेगा तुम्हें तैयार होने में? मैं कब का तैयार हो चुका हूँ। प्रिया ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, बस मुन्ना को और तैयार करना है। तुमसे एक भी काम समय पर नहीं हो सकता? एक बच्चे को भी तैयार नहीं कर सकती? प्रिया को ताना देते हुए कहा, मेरे पास वैसे भी समय नहीं है, और मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकने पा रहा। आज प्रिया अपने मायके जा रही थी। 2 दिन बाद उसके भाई की शादी थी। प्रिया की माँ ने तो उससे 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि तुम आ जाओ, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं इन्हीं के साथ आऊँगी, और प्रिया की जिद के कारण आज संजय को शादी के 2 दिन पहले जाना पड़ा। उसने तो कहा था कि मैं शादी के दिन ही आऊँगा, आखिर मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन प्रिया ने कहा, आप कम से कम 2 दिन पहले तो चलिए, सब पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आखिर री शादी है यह मेरे मायके की। प्रिया संजय से कहती, अब गुस्सा करना बंद करो, मैं और मुन्ना तैयार हैं, चलो जल्दी से चलते हैं। वैसे तो संजय एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसे अपनी उन्नति का बहुत घमंड था। बहुत जल्द संजय की उन्नति होती गई और आज वह एक कंपनी का मैनेजर था। अपने सभी दोस्तों में सबसे ज़्यादा कामयाब, और अपनी ससुराल में भी एक ही नौकरी वाला दामाद था। संजय और प्रिया के मायके पहुंच चुके थे। उसके माता पिता संजय प्रिया का बहुत अच्छे से स्वागत करते। संजय जब भी अपनी ससुराल जाता तो वहां पर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और फ़ोन पर ही रखा रहता। प्रिया को संजय की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह संजय से बार बार कहती थी, तुम कभी कभार मेरे साथ मेरे मायके जाते हो तो जितने समय के लिए जाते हो कम से कम मेरे परिवार वालों से और रिश्तेदारों से बातें तो क्या करो। लेकिन संजय अपनी आदत से मजबूर था, या यह कहें कि वह दिखावा भी ज़्यादा करता था। वह यह दिखाना चाहता था कि वह इतना व्यस्त थे कि उसके पास किसी से बात करने को भी समय नहीं। वह कभी भी प्रिया के मायके वालों से सही से बात नहीं करता, जबकि प्रिया की तो 2 बड़ी बहनें और थीं, और उसके दोनों जीजाजी संजय से बिल्कुल अलग थे। वह अपने ससुराल में कभी भी ऐत के साथ नहीं रहते थे। प्रिया के परिवार को संजय का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। आखिर घर का दामाद जो है, और अब तो सब मान चुके थे कि यह संजय की आदत है, इसलिए कोई उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता था। सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते और संजय सबसे दूर रहता था। बहुत दिनों बाद प्रिया और उसकी दोनों बड़ी बहनें एक साथ घर पर आई थी। प्रिया और उसकी दोनों बड़ी बहनें और दोनों जीजाजी आपस में मिलकर बातें करते। सारा परिवार मिलकर बातें कर रहा था और संजय अपने मोबाइल में अलग ही व्यस्त था। प्रिया संजय की तरफ देखती, फिर सोचती, जाने दो, कम से कम कहने पर आ तो गए। दूसरे दिन सुबह से प्रिया और संजय बालकनी में खड़े हुए थे। संजय अपने मोबाइल पर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत बड़ी कार और महंगी कार पर पड़ती, जो उसके ससुराल के बाहर आकर खड़ी होती। संजय फ़ोन रखता और देखता, आखिर ये कार है किसकी, रखती तो बहुत महंगी है। तभी उसमें से एक आदमी उतरता, जिसे देखकर तो संजय के होश उड़ जाते। उसके मुंह से निकलता, यह तो अशोक है, जिसे मैंने अपनी कंपनी में से निकाल दिया था। यह कोई भी काम ढंग से नहीं करता था। इसकी हरकतों से मैं परेशान हो गया था, लेकिन इसके पास इतनी बड़ी कार आई कहाँ से? शायद किसी का ड्राइवर होगा। इसकी औकात भी यही है। लेकिन उसके कपड़े बता रहे थे कि यह ड्राइवर नहीं हो सकता। फिर भी संजय ने अपने मन की संतुष्टि के लिए यही सोच लिया कि यह ड्राइवर होगा। तभी उसमें से एक औरत निकलती, जिसे देखकर संजय की पत्नी प्रिया कहती, निधि आ गई, और भागते हुए नीचे चली जाती। प्रिया की चचेरी बहन थी। संजय प्रिया के पीछे नीचे चला जाता। आखिर उसे भी तो जानना था कि अशोक के पास इतनी बड़ी कार आई कहाँ से, क्योंकि उसे तो लगता था
अशोक किसी काम का नहीं है। संजय जिस कंपनी का मैनेजर था, उसी कंपनी में अशोक एक वर्कर था। अशोक कोई भी काम कभी भी सही समय से नहीं करता था और उसके हर कार्य में गलती होती थी, जिससे परेशान होकर संजय ने अशोक को नौकरी पर से निकलवा दिया और उसे यह भी कहा था कि तुम्हें कहीं भी कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम अपने भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस इंसान को संजय ने इस तरह बेइज्जत कर कर ऑफिस से निकाला हो, वही इंसान संजय के सामने सूट-बूट में और एक महंगी सी कार में आएगा तो संजय को तो जानना ही होगा आखिर इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। लेकिन फिर भी संजय का दिमाग कह रहा था कि यह कार अशोक की हो ही नहीं सकती। और हाँ, महंगे कपड़े किसी से मांग कर पहन कर आया होगा। आखिर दिखाने के लिए तो महंगे कपड़े पहनने ही होंगे, वरना इसकी औकात कहाँ कि इतने महंगे कपड़े ले सके। और यदि खुद के भी कपड़े होंगे तो किसी से कर्जा ले लिया होगा। अजीब मूर्ख इंसान है, कर्जा लेकर कोई अपने शौक पूरा करता है क्या? दिखावे के लिए इतना भी करना अच्छा नहीं है। कम से कम अपनी औकात देख लेता, फिर इतने महंगे शौक रखता। मुझे क्या करना है सोचता और प्रिया के पीछे जाता। संजय ने अशोक के बारे में जाने बिना ही ना जाने क्या क्या धारणा बना रही थी। प्रिया निधि के पास जाती और उसे गले से लगाती और कहती, मेरी बहन कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। और अशोक से कहती, नमस्ते जीजा जी, आज आपको टाइम मिल गया आने का। तभी संजय भी वहाँ पहुँचता। तभी अशोक बड़ी सरलता से कहता, सर आप यहाँ। यह सुनकर तो संजय का गौरव और बढ़ जाता। तभी प्रिया ने कहा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी संजय ने कहा, हाँ, मैं जिस कंपनी का मैनेजर हूँ वहाँ अशोक भी काम करता था, लेकिन इसकी काम में रुचि नहीं थी, इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? संजय ने अशोक से पूछा। तभी प्रिया ने कहा, निधि मेरे बड़े पापा की बेटी है और अशोक इनके पति हैं। मैं 2 साल पहले शादी में आई थी निधि की, लेकिन आप साथ नहीं आए थे। संजय ने अशोक से कहा, अब मुझे क्या पता था कि तुम मेरे सारू भाई बनने वाले हो, वरना मैं तुम्हें नौकरी पर से कभी नहीं निकालता। यह सुनकर अशोक कहता, अच्छा ही क्या सर कि आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी प्रिया के मायके के पड़ोस वाले घर में रहने वाली निशा और उसका भाई आता और कहता, अशोक सर, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। ये सुनकर तो संजय के होश ही उड़ गए। आखिर इसने ऐसा भी क्या कर दिया कि लोग इसके फ़ैन हो गए? आप बहुत अच्छी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, मैं भी आपकी ही तरह वीडियो बनाना चाहता हूँ। निशा के भाई ने कहा। दोनों अशोक के साथ सेल्फी लेते और वहाँ से चले जाते। संजय ने पूछा, यह क्या कह रहे थे? अशोक ने कहा, सर आपने मुझे जब नौकरी से निकाल दिया तब मेरे पास कोई और काम नहीं था। मैंने और जगह भी ट्राई किया, लेकिन किसी को भी मेरा काम पसंद नहीं आता था। हर जगह से निकलने के कारण मैं उदास रहने लगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ असफलता ही मिल रही थी। घर खर्च चलाने में भी परेशानी आ रही थी। 1-2 महीने तो दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर काम चल गया, लेकिन कब तक? अब तो दोस्तों रिश्तेदारों ने भी मुंह फेरना शुरू कर दिया था। सही भी था, आखिर कब तक कोई मुझे उधार दे सकता? मैं बुरी तरह टूट चुका था। हर किसी को हंसाने वाला अशोक अब दुखी रहने लगा था। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया और उसने मुझसे कहा, क्यों ना आप कॉमेडी वीडियो बनाया करें, आजकल ऐसी वीडियो बहुत पसंद आती हैं। आप में एक हुनर है, आप लोगों को हंसा सकते हैं। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, पहले ही लोग मुझे पागल कहते हैं, क्या अब दुनिया से भी पागल कहलाना चाहोगी? मेरी पत्नी ने कहा, बस मेरी खुशी के लिए 2-4 वीडियो बना दीजिए। मैंने उसकी बात मानी, लेकिन मुझे उम्मीद थी इस सब से कुछ नहीं होने वाला। यह तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जिसका लक अच्छा होता है उसे कहीं भी सफलता मिल जाती है, और मुझे तो हर बार असफलता ही मिल रही थी। मैंने अपनी पत्नी के कहने के कारण वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कभी भी उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं डाला। पर मेरी पत्नी ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। फिर तो चमत्कार सा होने लगा। लोग मुझे पसंद करने लगे। मैं लोगों के चेहरे पर हंसी लाने लगा। लोग अब मेरी वीडियो देख रहे थे और उन्हें पसंद भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर मैं हीरो बनने लगा, और जब भी कोई अच्छे अच्छे कमेंट करता कि आपकी वजह से
हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मेरा पूरा परिवार खुश रहता है, तो उसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली थी और यह काम मेरे मन का भी था, इसलिए मैं उसे पूरी लगन के साथ कर रहा था। और वक्त के साथ अब मुझे पैसे भी मिलने लगे थे और आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ। अशोक ने कहा, सच कहूँ सर तो मुझे अपने इस हुनर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी पत्नी ने मेरे हुनर को पहचाना और आज मुझे एक कामयाब इंसान बना दिया, वरना मैं भी यही समझने लगा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी पत्नी का ही हाथ है। समीर ने हंसते हुए कहा, कहानियाँ तो तुम पहले भी बहुत अच्छी बना देते थे और आज भी बहुत अच्छी बना देते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? इस तरह थोड़ी ना कोई पैसे वाला होता है। सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे ससुराल में बेइज्जती ना हो, इसलिए तुम यह कार किसी से लेकर आए हो या किसी के ड्राइवर हो, और यह महंगे कपड़े भी तुम्हारे किसी दोस्त के ही होंगे, है ना? मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर विश्वास करने वाला नहीं हूँ। तुम्हें बुरा जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हारी हरकतों से मैं तो समझ गया था कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी तो किसी काम में रुचि थी ही नहीं। सच बता दो, यदि कहीं नौकरी नहीं रखी हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रिया ने संजय का हाथ पकड़ा और कहा, अब शांत हो जाइए। यह सब देखकर अशोक के चेहरे पर एक मुस्कान आती और वह अपनी कार में से अपनी कार के पेपर उठाकर संजय को दिखा देता और कहता, अब तो आपको विश्वास होगा ना सर, यह कार मेरी है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो देख लीजिए, यह कार मेरी ही नाम है। कार के पेपर अशोक के नाम पर देखकर संजय को विश्वास नहीं होता, या सच कहे तो वह विश्वास करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपने से ज़्यादा किसी को देख ही नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद संजय ध्यान से देखता कि अशोक के हाथ में तो एक महंगा मोबाइल है। वह उसकी पत्नी की तरफ देखता तो देखता कि वह एक महंगी साड़ी और सोने का हार गले में पहने हुए है। संजय अशोक को गाड़ी के पेपर देता और वहाँ से चला जाता, क्योंकि उससे इतना करवा सच देखा नहीं जा रहा था। प्रिया अशोक और नीति से कहती, इनके इस व्यवहार के लिए मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। अशोक ने कहा, नहीं दीदी, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। संजय सर का व्यवहार मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्रिया ने अशोक से कहा, जीजा जी आपको और सफलता मिले, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। अशोक ने कहा, भगवान की कृपा है कि मैं सफल हूँ, लेकिन मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का ही हाथ है। यदि वही मेरा साथ नहीं देती तो आज मैं सफल ना होता और इस तरीके से आप सभी से बात न कर रहा होता। मेरी पत्नी मेरी सफलता का राज है। तभी थोड़ी देर बाद प्रिया की माँ आती और कहती, क्या तुम लोग वहीं खड़े खड़े बातें करते रहोगे, अंदर नहीं आओगे? वही सब अंदर आ जाते। अशोक के पास आज बहुत पैसा था, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं था। वह अपने ससुराल में भी वैसे ही रहता है जैसे वह अपने घर पर रहता है, और अपने ससुराल में घर के कामों में भी मदद करता, बिल्कुल एक बेटे की तरह। संजय अशोक को बड़े गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि इतना सफर होने के बाद भी इसको बिल्कुल भी घमंड नहीं आया, और मैं कितनी जल्दी बदल गया। थोड़ा कामयाब क्या हो गया कि मैंने तो अपना व्यवहार ही बदल लिया। यहाँ पर भी आकर मैं सबको यह एहसास कराता हूँ जैसे मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं। और अशोक को देखो, सबके साथ किस तरह से बातें कर रहा है और सब अशोक की तारीफ कर रहे हैं। आज रात को सभी रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे और अशोक जो सबको हंसाने में माहिर था, वही सबको हंसा भी रहा था। तभी संजय वहाँ आकर खड़ा हो जाता। अशोक कहता, सर आप भी आकर बैठिए ना हमारे साथ। ये सुनकर संजय कहता, मैं तुम्हारे यहाँ पर बॉस नहीं हूँ, तो मुझे सर तुम मत कहो। हमारा रिश्ता सारू भाई का है तो वही बना रहने दो। अशोक ने कहा, भाई साहब बैठिए। अब रिश्तेदारों की महफिल में संजय भी आकर बैठ गए, जिसे देखकर प्रिया भी बहुत खुश होती और वह धीरे से नीति से कहती, तेरे पति ने तो वो कर दिया जो मैंने इतने सालों में नहीं कर पाई। सच में रोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला देता है तेरा पति। देख आज मेरे पति भी सबके साथ बैठकर कितने खुश
नजर आ रहे हैं। आज संजय को एक बात समझ में आ गई थी कि कभी भी किसी से यह नहीं कहना चाहिए कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इंसान बिना हुनर इस दुनिया में नहीं आता है। संजय को आज अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि हम सफल हैं तो असफल इंसान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कल के दिन वह भी हमसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं रखता। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा, और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।